गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सूरज क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th के लिए। बोर्ड के अंदर इसके बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझने की वजह से वो क्वेश्चंस भी हमसे मिस हो जाते हैं। आसान तरीका है इसमें मार्क्स गेन करने का। क्या नाम है इसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5, क्लास 10th। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। जैसे एपी के बारे में आप जानते हैं, इसे हम एपी बोलेंगे पूरे टाइम क्योंकि इसका निकनेम है एपी। बहुत शॉर्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते बोलते थक जाएंगे। तो एपी की शुरुआत जैसे हुई, इसमें मान लेते हैं ये क्वेश्चन लेट किया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना होता है, ये एपी है क्या? एपी कहता है भाई कि तुम्हारी ग्रोथ हो रही है ना, तो इक्वल अमाउंट में ग्रोथ हो रही है, तो मैं क्या हूं? एपी हूं। इक्वल अमाउंट मतलब जैसे यहाँ पर 2 का गैप है तो यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, हर बार क्या हो रहा है? 2 का गैप चल रहा है, तो क्या है? ये एपी है, तब ये एपी है। अब सर जरूरी है 2 का ही गैप हो? ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि 2 का ही गैप हो भाई। अगर 1.5 है, अगली बार 2.5 है, तो अगली बार क्या होगा? वेरी गुड, 3.5। मतलब क्या हो रहा है? हर बार 1 का गेन हो रहा है, तो 1 की बढ़ोतरी हो। कितने का भी गेन हो रहा है, बस क्या होना चाहिए? सेम गेन होना चाहिए, सेम चेंज होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए। किसी भी वे में कहूं तो क्या होना चाहिए? एक जैसा अंतर। उसे क्या बोलते हैं? एक जैसा मतलब इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस वर्ड आया कि नहीं आया? कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं यहाँ पर? डी कहने वाले हम, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो जो सबसे पहला टर्म होगा, ए से स्टार्ट होता है सब कुछ। सबसे पहला तो ए हो गया, ये दूसरा क्या होगा? A2 हो जाएगा, तीसरा A3 हो जाएगा, ऐसे करके चौथा A4, और लास्ट वाला हमें नहीं पता कौन सी टर्म है ये, क्योंकि 2 के टेबल में 100 कितनी बार में आएगा तो नहीं पता। तो क्या लिख लेंगे? AN। AN मतलब लास्ट टर्म। कई जगह पर AN को L से भी दिखाया जाता है, तो इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। AN और L की वैल्यू सेम ही होती है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना होता है इसके अंदर? सबसे पहला काम चेक करना है ये एपी है या नहीं है, तो उसके लिए हमें डी निकालना होगा। चलो हमने देखा और हमें समझ आ रहा है कि ये एपी है, लेकिन समझ के टीचर को समझाने वाले हम नहीं है। टीचर को क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। तो रिटर्न के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे सॉल्व करके देना पड़ेगा शीट के अंदर। इसके लिए हम देखते हैं इसका तरीका क्या है, इसके फॉर्मूलाज क्या है, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज इसके अंदर क्या निकालना होता है हमें? एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि इसके अंदर हम कैसे वर्क कर सकते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। डी निकालने का फॉर्मूला है A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। प्लीज इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें, पहले इस फॉर्मूले को लिखे और मेरे साथ नोटबुक के अंदर इसे करते रहे। आप लोगों ने लिख लिया होगा जैसे। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। A3 की वैल्यू कितनी थी? 6 थी। सिर्फ देख के पुट करने के मार्क्स मिलेंगे आपको। फॉर्मूले का माइनस 4 की वैल्यू 4 पुट करी, यहाँ पर A2 की वैल्यू 4 और A1 की वैल्यू 2। कितना आ गया? 2 और 2। क्या सर ये दोनों बराबर है? अरे हाँ जी, ये तो क्या है? बराबर है। फिर क्या हो गया? D आ गया हमारा। D आते ही सबसे बड़ी सी लाइन लिख लो यहाँ पर, इट इज एपी। अब क्वेश्चन शुरू होगा, समझे कि नहीं समझे? अब हमें समझ आ गया एपी है। अब एपी है तो हम बाकी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो सर इसमें फाइंड क्या करना होता है? मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, इसमें कुछ भी क्वेश्चन से पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद समझ जाओ क्या फाइंड करना है। जैसे इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, तो इसमें 4 ही मेंबर है। इसमें एक होता है ए, दूसरा एन, डी और AN। तो हम लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले वैल्यू ए की वैल्यू पता है 2 हो गई, डी हमने फाइंड किया 2 हो गया, AN ये रहा, AN भी पता है 100 है। क्या गिवन नहीं है? वेरी गुड, एन गिवन नहीं है। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जिसके लास्ट में टर्म लिखा हो वो क्या होता है हमारा? आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, जैसे मैंने लिख रखा है ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू और AN की वैल्यू। एक मेंबर गायब है इनकी फैमिली में। कौन सा मेंबर गायब है? एन गायब है, तो उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे आसान चैप्टर इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला है, AN वाला। मतलब इन चारों में से कोई गायब हो तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, बहुत आसान सा। वो निकालना शुरू करते हैं हम। तो देखिए उस फॉर्मूले को मेरे साथ ही करना है और मेरे साथ ही उसको क्या करना है? सॉल्व करना सीखेंगे यहीं पे, ठीक है। जैसे उस फॉर्मूले को लिखते हैं हम यहाँ पर, AN बराबर क्या था? A प्लस N माइनस 1 D। आप लोग 5.2 पे आ चुके हैं। 5.1 D निकालने तक ही सीमित थी। AN की वैल्यू क्या दे रखी है?
अब हमें क्या करना है, सिर्फ मैंने क्या बताया था, देख के वैल्यू डालनी है। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100, ए की वैल्यू 2, एन की वैल्यू, वेरी गुड, जैसे आपको नहीं पता वैसे मुझे भी नहीं पता, डी की वैल्यू 2 पुट कर लिया। जहां तक पुट कर लिया आपने तो समझ लो आप काफी हद तक आपको वैल्यू सॉल्व करने आ गया है। इसके बाद कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सी कैलकुलेशन है। आपको पता है इसके साथ प्लस नहीं सकते तो जरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एन माइनस 1 इधर चल रहा है, क्या हुआ माइनस होकर 98 आ गया। एन माइनस 1 जैसे चल रहा है, ध्यान रखने के बच्चे क्या गलती करते हैं, सोचते हैं कि ना इसको ये खराब पढ़ ले। ध्यान से सुनिए, इक्वल के उस तरफ वाली साइड अलग है और इधर वाली अलग है। जैसे आरएचएस में हम देख रहे हैं, एलएचएस में जो देख रहे हैं हम, ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई में नीचे रखे डिवाइड हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, कितना आएगा डिवाइड करके 49। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे में तो साइड में डिवाइड करके हम सॉल्व कर सकते हैं उसे, ठीक है। 49 प्लस 1, प्लस 1 कैसे हुआ, इधर माइनस इधर आके प्लस, एन की वैल्यू कितनी आ गई 50, और एन के साथ जरूर क्या लगाएं, कौन सी टर्म है ये, वेरी गुड। यहां पर जब आप पुट करोगे तो आप यहां पर लिखोगे 50 टर्म, और आप ध्यान से सोचिए 2 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। आई एम राइट। लोगों ने देख लिया होगा एन निकालना सीख लिया हमने। अब हम करेंगे एसएन की शुरुआत। 5.2 यहां पर होती है खत्म, लेकिन अगर 5.2 के एक क्वेश्चन में भी डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अब हम देखेंगे 5.3 को ध्यान से, क्या है 5.3 में। तो 5.3 के अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे आपने फर्स्ट डे गुल्लक के अंदर 2 रुपए डाले, नेक्स्ट डे आपने 4 रुपए डाले, अगले दिन 6 रुपए डाले, हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स पर डे 2 रुपए बढ़ा रहे हैं। जब हम अपनी सेविंग 2 रुपए पर डे बढ़ा रहे हैं तो 100 डे बाद या 50 डेज बाद कितने, सर मैं डाल तो आज 100 रुपए रहा हूं, आज मैं 100 रुपए डाल रहा हूं, लेकिन टोटल कितने पैसे डाल दिए। तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि सर मैं ऐसे कर लेता ना, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + ऐसे करके जोड़ता रहो, जिंदगी खराब कर दूं, ठीक है। क्योंकि भाई अभी तो 50 दिन हुए, सिर्फ 50 दिन, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 1 लाख दिन होते और अगर ये पैसे 2 की जगह 2000 होते या 12,550 होते, ऐसे करके हर साल बढ़ रहे होते, हर महीने बढ़ रहे होते, हर रोज बढ़ रहे होते, तो कैसे ऐड करते। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने सबसे आसान फॉर्मूला निकाला जिसे नाम दिया गया एसएन। एसएन, व्हाट इज मीन ऑफ एसएन, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स। हम बोल सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, वेरी गुड। एन टर्म्स का मतलब सर जितनी टर्म है, जैसे यहाँ पर 50 टर्म है तो हम 50 टर्म का सम बताएंगे, 100 लिख देंगे तो हम 100 टर्म का क्या करेंगे, सम बता पाएंगे। जैसे आपने 50 दिन पैसे सेव करे तो इसके लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला बना, n/2 2a n-1 और d। और इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूं सबसे आसान तरीके से, n/2 a + n, ठीक है। इसको ध्यान से नोट डाउन करें। आपको बेवकूफ बनाने के लिए कई जगह पर क्या कर सकते हैं वो लोग, या आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एल डाल सकते हैं, पर क्या डाल सकते हैं, एल। तो कंफ्यूज ना हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला सेम है। पहले वीडियो को पॉज करें और ध्यान से इसको नोट डाउन कर लें। जब इसको नोट डाउन कर लेंगे तभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। ध्यान से नोट डाउन करेंगे, ओके। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करके हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा अगर आपने ये सारी टर्म्स लिख ली। क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा अगर ये टर्म्स लिख ली जो मैंने बताई है, ए एन डी और ए एन। फॉर्मूला क्या था, वेरी गुड। आप लोग जिसने नोट डाउन किया वही बता पाएगा। फॉर्मूला क्या था, वेरी गुड, n/2 2a + n-1 और d। एन की वैल्यू कितनी है, सिर्फ देख के पुट करने का मार्क्स मिलता है आपको। एन की वैल्यू 50 दे रखी है, 2 की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 2, कोइंसिडेंस है। एन की वैल्यू जैसे पता है हमें 50 और d की वैल्यू भी 2 आ रखी है, ठीक है। d की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 2। सबसे पहला काम क्या होगा, सर इसको कैंसिल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लो, कितना आ गया 25। ये इससे मल्टीप्लाई में है 4 हो गया, ये इससे क्या हो जाएगा माइनस में है 49 हो जाएगा। अब बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, गलती नंबर 1,
बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ऐसे टाइम खराब करते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने के बजाय जोड़ देते हैं, या इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। पहले देखो ये क्या ब्रैकेट्स में है, ये दोनों क्या हो गया, पहले मल्टीप्लाई आपस में कितना हो गया 98, अब 4। अब बच्चे यहाँ पर भी गलती करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, नहीं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। बोर्ड मास रूल के सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। हमने जब इन्हें सॉल्व किया तो कितना आ गया, 4 + 98 कितना हो गया 102। अब इन दोनों को क्या करना है, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो प्लीज आंसर कमेंट करें SN की वैल्यू निकालकर। थैंक यू।